हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मुगल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड पहले के 24 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में उसकी जो वर्क है, उसकी जो बुक है, उसने जो लिखा है उसका नाम दे रखा है। तो फर्स्ट क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल की जो राइटिंग है वो है ऐन अकबरी। नेक्स्ट है बदौनी। बदौनी का जो वर्क है वो क्या है? मुंतखाब उत तवारिख। थर्ड है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की है तबाकत ए अकबरी। और फोर्थ है जहांगीर। जहांगीर की है तुजुक ए जहांगीरी। राइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द रोल ऑफ द ऑफिशियल कॉल्ड अमल गुजर वॉज। अमल गुजर कौन हुआ करते थे अकबर के टाइम पीरियड पे? अकबर के टाइम पीरियड पे जो रेवेन्यू के हेड होते थे उसको बोलते थे अमल गुजर। तो आंसर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू के हेड होते थे ये। राइट। रेवेन्यू के जो हेड थे उनको बोलते थे अमल गुजर। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू मेक एन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसको असेस करते थे, उसको बोलते थे अमल गुजर। नेक्स्ट है द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आगरा वाली जो मोती मस्जिद है वो कौन से टाइम पीरियड की बनी है? वो बनी है शाहजहां के टाइम की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पीरियड में कौन सी टेरिटरी है जो मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज के बाहर है इन चारों में से? तो वो है बीजापुर। बीजापुर कहाँ पे पड़ता है? ये साउथ में पड़ता है, कर्नाटका में। राइट। तो बीजापुर जो था वो मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज के अंदर नहीं आता था। Next, which of the following Mughal emperor spent a greater part of his reign to overthrow the Deccan kingdoms? कौन सा मुगल एम्परर है जो कि डेक्कन किंगडम्स को ओवरथ्रो करना चाहता था और डेक्कन पे अपना कब्जा जमाना चाहता था? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी बहुत ही अग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। वो अपने किंगडम को एक्सपैंड करना चाहते थे पूरे के पूरे इंडिया में, डेक्कन में भी। नॉर्थ वाला पार्ट तो इन्होंने अपने अंडर कर ही लिया था, तो जो साउथ वाला पार्ट था, डेक्कन वाला पार्ट था, वो उसको भी अपने किंगडम के अंडर लाना चाहते थे। नेक्स्ट है बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉट। बैटल ऑफ चौसा जो थी ये हुमायूं और शेर खान के बीच में हुई थी। कब हुई थी ये? 1539 में हुई थी। 26 ऑफ जून 1539 को हुई थी बैटल ऑफ चौसा। और इसमें कौन जीता था? इसमें शेर खान जो थे वो जीत गए थे। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेन ऑफ जहांगीर कंधार कुड नॉट बी रिकैप्चर्ड ड्यू टू। जहांगीर के टाइम पे कंधार को रिकैप्चर क्यों नहीं कर पाए? इसका पहला रीजन है उन्होंने मना कर दिया था, खुरम ने आगे प्रोसीड करने के लिए। खुरम ने आगे जाने से ही मना कर दिया था। ये खुरम कौन है? खुरम शाहजहां को बोलते थे। शाहजहां को खुरम भी बोला जाता था। तो उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और ऊपर से अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी उस टाइम पे। तो इसी वजह से कंधार को रिकैप्चर वो नहीं कर पाए। राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस इन दी रेन ऑफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है ये कब लिखी थी? ये लिखी थी अकबर के टाइम पीरियड में। कहाँ पे लिखी थी? ये अयोध्या में लिखी गई थी। अयोध्या में लिखी थी तुलसीदास ने। कब लिखी थी? 1574 में रामचरितमानस। नेक्स्ट एट द टाइम विद नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल एम्परर वॉज। नादिर शाह ने जब दिल्ली पे अटैक किया था तो उस टाइम पे दिल्ली का मुगल एम्परर कौन था? तो दिल्ली का मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है असर्शन। औरंगजेब गेव लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एट वृंदावन। औरंगजेब जो थे ये वृंदावन के टेम्पल्स की मेंटेनेंस के लिए लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है असर्शन की।
रीजन क्या दे रखा है इसका, द ट्रस्टीज ऑफ दीज टेम्पल्स वर हिज फेवरेट कोर्ट्रीज। अब देखो जो इस टेम्पल के ट्रस्टीज थे ना, वृंदावन के जो टेम्पल्स थे, इनके जो ट्रस्टीज थे वो उसके कोई कोर्टियर नहीं थे। वो वृंदावन के टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स तो देते थे, लेकिन टेम्पल के जो ट्रस्टीज थे वो औरंगजेब के कोर्टियर नहीं थे। इसीलिए जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है द अराइवल ऑफ बाबर इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेड टू। जब बाबर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था, इंडिया में आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे तिमुरिड डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 3 ओनली। नेक्स्ट है मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जाफर एज लोधी डायनेस्टी वॉज टू। अब देखो जो बहादुर शाह जाफर थे ये मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ठीक है, बहादुर शाह जाफर कौन थे, मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खनवा इन 1527 वॉज फॉट बिटवीन। 1527 में जो बैटल ऑफ खनवा हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, वो बाबर एंड राणा संगा के बीच में हुई थी। और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें मुगल फोर्सेस जो थी वो जीत गई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अकबर इन फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कौन सी जो महल है कौन सा बनाया है इनमें से, तो वो है पंचमहल। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड द लॉन्गेस्ट रेन। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक किसने राज किया था, तो वो थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1719 से लेकर 1748 तक, अप्रोक्सीमेटली 28-29 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेन ऑफ। कौन सा मुगल एम्परर है जिन्होंने अपना जो किंगडम था उसको तमिल तक भी एक्सटेंड कर दिया था, तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, वो अपने किंगडम को एक्सपैंड करना चाहते थे। बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी थी डेक्कन की औरंगजेब की, क्योंकि वो पूरे के पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल के अंडर लाना चाहते थे। राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आंसर है गुजरात वॉज अनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर बाय अकबर। अब ये जो कश्मीर, मालवा, खंडेश, गुजरात, ये सारे के सारे अनेक्स किसने किए थे, अकबर ने ही अनेक्स किए थे। राइट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंसेस वाज लॉस्ट इन 1622, रिकवर्ड इन 1638 एंड फाइनली लॉस्ट इन 1649। तो मुगल एम्पायर के टाइम पे कौन सा प्रोविंस है, एक ऐसा प्रोविंस है जो कि 1622 में ये हार गए थे, 38 में फिर से इन्होंने रिकवर कर लिया, अपनी टेरिटरी में ऐड कर लिया, और 49 में फिर से उसको हार गए। तो कौन सा है ये प्रोविंस, तो ये है कंधार का। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली 1857। बुक का ऑथर कौन है, इसका ऑथर है विलियम डालरिम्पल। नेक्स्ट है हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।